ग्राह निकल आया और धोखे में आकर के उस मतवाले गजेंद्र को पकड़ लिया और जल के अंदर घसीट करके ले गया। थी तो उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत, लेकिन हमारे यहाँ पर शास्त्रों में बतलाया गया है बल प्रधानम न स्थान प्रधानम। बल की प्रधानता नहीं होती है, स्थान की प्रधानता होती है। कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हुआ है तो पद की शक्ति उस व्यक्ति के पास रहती है। जैसे मैं आपसे निवेदन करूं, जो जीव जल के अंदर रहता है, जो जलचर है, जितनी ताकत उसकी जल के अंदर काम करेगी उतनी ताकत उसकी जल के बाहर नहीं काम करेगी। और जो व्यक्ति, जो जीव थलचर है, अर्थात जो व्यक्ति जमीन पर चलने वाला व्यक्ति है, जितनी ताकत उसकी जमीन के ऊपर काम करेगी उतनी ताकत जल के अंदर काम नहीं करने वाली। इसीलिए लोग प्रायः कहते हैं भैया जल में रहकर मगर से बैर। आज उस समय पर उस मतवाले गजेंद्र को अंदर खींच करके ले गया। बहुतेरा प्रयास किया उस हाथी ने बाहर खींचने को, कभी हाथी बाहर, कभी गज अंदर, कभी ग्राह अंदर, कभी हाथी बाहर। और ये जो युद्ध हुआ ना, 1 2 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने नहीं, सहस्त्रन 1000 वर्ष तक ये गज और ग्राह का युद्ध चलता ही रहा। गज के जितने परिवार वाले लोग थे ना, तोड़ तोड़ करके पेड़ से, पौधों से डंठिया डाल ला ला करके उस हाथी को खिलाते रहे। 1000 वर्षों तक खूब सेवा किया। अपनी सूंड पत्नियों ने उसकी सूंड में बांधी और बांध करके खींचने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ग्राह इतना बलवान है कि वो बाहर नहीं खींच पाया। ग्राह ही उसको जल के अंदर घसीट ले गया। और जिस समय पर परिवार वाले लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, तो उसका मनोबल टूट गया उस हाथी का। देखो भाई, आपसे निवेदन करूं, ये जो परिवार वाले लोग हैं ना, ये हमसे चाहते हैं, हमको कोई नहीं चाहता। प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है। हथनी ने हाथी का साथ तब तक दिया जब तक हाथी उसके साथ था। आज जिस समय पर हाथी जल के अंदर चला गया तो 1000 वर्षों के बाद हथिनियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके जो बच्चे थे, बच्चों ने भी मां का साथ दिया। और जिससे पर सारे लोग चले गए, अब आज वो हाथी सोच रहा है, ये दुनिया वाले लोगों का नियम है, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे श्याम तेरा नाम एक सांचा, दूजा न कोई। भैया सुख के सब साथी, लेकिन दुख में न कोई साथ नहीं देता। वैसे ही भले परिवार वाले लोग हो, वैसे भले संस्कार से युक्त पत्नी हो, तो भले ही राम जी अगर वनवास जाने लगे तो मैया सीता जी उनका साथ देने के लिए चल पड़े। चलो जहां पर तुम रहोगे वहीं पर मैं रहूंगी। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। अगर कहीं आजकल का जमाना होता ना, तो देवी जी कहती 14 ही वर्षों की तो बात है,
आप जंगल चले जाओ, मैं मायके चली जाऊंगी। मोबाइल पर हमारी तुम्हारी बातचीत होती रहेगी, उसी में तुम मुझको देख लेना, मैं तुमको देख लूंगी। तो शायद आज सीता जी की कथा ने कही जाती होती। पत्नियों ने हाथ छोड़ दिया, बच्चों ने हाथ छुड़ा लिया, अब वो अकेला गजेंद्र सोच रहा है और प्रभु के लिए पुकार लगा रहा है। हमारी मम्मी जी भी और मेरी माता जी भी एक गीत गाती थी, कौन सा? निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल, सबसे बड़ा बल किसका है? बल तो भगवान का ही है ना। हम लोगों के पास अपना कुछ बल होता नहीं। क्या आपने दुनिया में बहुत से लोगों को देखा होगा जो देखने में हमारे आपके जैसे हैं, लेकिन उनके शरीर में बिल्कुल ही ताकत नहीं, बिल्कुल ही शक्ति नहीं, बिल्कुल शक्तिहीन। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो देखने में आपसे भी दुबले पतले हैं, लेकिन वो शक्ति के भंडार, शक्तिमान। और यही कहते भी हैं। आज उस समय पर देखो भाई, दो ही बातें होती हैं। जिस समय पर दुनिया के सारे सहारे छूट जाए ना, तब व्यक्ति को परमपिता परमात्मा की शरण ले ही लेनी चाहिए। पहली बात तो परिवार के रहते रहते ही आप शरण ले लो, लेकिन जिस समय पर परिवार के लोग साथ छोड़ दें, तब कम से कम आप भगवान की याद कर लो। द्रौपदी ने भगवान की याद नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसके 5 पति बैठे। जिस पत्नी का एक पति होता है, उसे भी इतना अधिक अहंकार होता है कि मेरा पति जीवित। और जिस पत्नी के 5-5 पति हो, सोचो पांडव जैसे, ऐसे वैसे मरियल नहीं, अकेले ईश्वर को जीतने की सामर्थ्य रखने वाले अर्जुन, गदाधारी भीम, नकुल सहदेव, भला वो पत्नी क्यों किसी की याद करे, किसी से क्यों दबे? लेकिन जिस समय पर 5 पतियों ने अपना सिर नीचे की ओर कर लिया, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी ने अपना मस्तक नीचे की ओर झुका लिया। अब वहां पर 2 भाव मिलते हैं, या तो भक्त ने भगवान की याद किया, या तो आपत्ति विपत्ति पड़ने पर एक बहन ने अपने भाई की याद किया। अब आज इसने भी भगवान की याद किया, प्रभु कहाँ हो आप? बोले जाहि हाथ धनुष उठायो प्रभु सीतापति, और जाहि हाथ रावण सुरारी लंक जारी है, और जाहि हाथ तारे उबारे हाथ सूरदास, और जाहि हाथ सिंधु मथि लक्ष्मी निकारी है, जाहि हाथ गिर को उठाए गिरधारी भयो, जाहि हाथ नंद काज नाथ वो नागकारी है, तो मैं हूँ अनाथ हाथ जोड़ कहूँ दीनानाथ, वही हाथ मेरो हाथ गहिबे की बारी है। प्रभु आओ और आकर क्या मेरा भी हाथ थामो, कि आपके अतिरिक्त दुनिया में ऐसा कौन है जो हमारा हाथ थामे, हमारी रक्षा करे। इसलिए प्रभु आओ और आकर के मेरी रक्षा करो। आवाज लगाई उसने। आजा 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 ऐ मेरे नाथ हो अनाथ
बचाने आजा। ऐ मेरे नाथ हूँ अनाथ बचाने आजा। आजा दया करते हैं, दया करते हैं दयालु ये बताने आजा। ऐ मेरे नाथ हूँ अनाथ बचाने आजा। मेरे नाथ हूँ अनाथ बचाने आजा। मेरे जीवन का आज अंतिम समय आया है, इसी से मैंने प्रभु तुमको आज बुलाया है। आस टूटे ना कर जोड़ कर ये विनती करूं, ध्यान धरता हूँ भगवान भला किसका धरूं। डूबती नैया डूबती नैया तो किनारे लगाने आजा। हाँ मेरे नाथ हूँ अनाथ बचाने आजा। मेरे नाथ हूँ अनाथ बचाने आजा। मेरे नाथ हूँ अनाथ बचाने आजा। आजा 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 आजा। आज जिस समय पर गजेंद्र ने भगवान की याद किया, और आपसे निवेदन करो आप पेन उठाइए, कलम कागज उठाइए और आप लिखे याद। और जिस समय पर आप याद को उल्टा करके पढ़ोगे तो याद का उल्टा होता है दया। जिस समय पर दुनिया के सारे सहारों को उसने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भगवान के एकमात्र याद किया तो भगवान दया करने के लिए तैयार हो गए। उसने पुकार लगाई, प्रभु जल्दी से आओ, अन्यथा जब जीवन की लीला ही समाप्त हो जाएगी तो बाद में आने से लाभ ही क्या। मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसोदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश, गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी। ऐ हो मुकुंद किरीटी सखा,
जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी। प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो अकेले गज क्या है, हजारों गज भी क्या करी है, हरि जाकर तू कर बारखवारी, हरि जे कर तू कर बारखवारी। प्रभु हजारों गज उसका भला क्या कर सकते हैं जिसकी आप रक्षा करोगे। भगवान ने तत्काल गरुड़ जी को याद किया, गरुड़ जी जल्दी आओ, बताइए प्रभु आदेश दीजिए कहाँ चलना है। बोले आज गजेंद्र की रक्षा करने के लिए चलना है, कितनी देर में मुझे पहुंचा दोगे। गरुड़ जी ने कहा प्रभु अब हमसे पूछ रहे कितनी देर में पहुंचा दूंगा। कितनी देर में पहुंचा दूंगा, बस आप हमारे ऊपर बैठो और मैं 4 पंख मारूं और मैं आपको उसके सामने पहुंचा दूंगा। कहले गरुण मोरी पिठिया पे पांव धरा, 4 पंख मार के आकाश और वायु देव, छोटी मोटी तरई के गिनती करित नाही, चोचन से मारी चांद सूरज हटाई देव। अमृत कुंभ बचपन मालियौली हम, अरे हम तो बचपन में अमृत का कुंभ ले आए थे और आज तो जवानी बा जवानी हम दिखाई देव। और बनिता का पूत जब जानी हाँ कन्हाई, जब गज के आगे एक पलमा पहुंचाई देव। बस आप बैठो अभी मैं आपको पहुंचा रहा हूं। भगवान बैठ गए, गरुड़ पर सवार हो गए, गरुड़ जी चल पड़े। भगवान को संतोष नहीं हुआ, भगवान ने कहा गरुड़ जी थोड़ा और तेज चलो। गरुड़ जी ने थोड़ा अपनी और स्पीड बढ़ाई। भगवान ने कहा गरुड़ जी थोड़ा और तेज। गरुड़ जी और तेज उड़ने लगे। और गरुड़ की गति आप जानते हो, कहीं कभी आप गए हो कलकत्ता बद्रीनाथ धाम, बंबई दिल्ली, और आप अपने मन के अंदर सोचो तो बस आपने सोचा मन को पहुंचने में जितना समय लगता है उससे 100 गुना अधिक गरुड़ जी महाराज की तीव्रतम गति है। और उनसे भी ज्यादा तेज गति हमारे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, जिनके लिए लिखा गया मनोजवम मारुत तुल्य बेगम। भगवान ने कहा गरुड़ जी थोड़ा और तेज चलो। गरुड़ जी उड़ने लगे। भगवान ने कहा गरुड़ जी और तेज। गरुड़ ने हाथ जोड़ दिया, कहा प्रभु अब तो ये हमारी अंतिम सीमा है, टॉप गियर, फुल एक्सीलेटर, फुल स्पीड, नो गुंजाइश, इससे ज्यादा तेज तो हम चल ही नहीं सकते, ये मेरी अंतिम सीमा रेखा है। भगवान ने कहा वाह गरुड़ जी तुम भी अच्छा विनोद कर लेते हो, अरे वहां मेरे भक्त की जान चली जाएगी तो बाद में पहुंचने से लाभ ही क्या। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने, फिर बाद में जाने से क्या लाभ होगा। अच्छा गरुड़ जी ठीक है तुम बाद में आते रहना। भगवान ने अपने हाथ से चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और उसके बाद भगवान गरुड़ जी के ऊपर से कूद पड़े। मैं आपसे एक बात पूछूं, जैसे आप कोई ढीला हाथ में उठाओ और ढीला लेकर के आप फेंक के मारो और फिर आप दौड़ना शुरू करो, तो आप सोचिए पहले ढीला आपका पहुंचेगा कि पहले आप जाकर के पहुंचोगे। निश्चित है कि पहले आपका ढीला पहुंचेगा और आप बाद में पहुंचोगे। इसलिए भगवान ने सबसे पहले चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया, बोले चलो चल करके तुम रक्षा करो। उसके बाद भगवान जाकर के पहुंचे, तब तक चक्र सुदर्शन ने अपना काम कर दिया। उस ग्राह के मुख को उसने काट दिया
तो जो अपनी सूंड में कमल का पुष्प लिए हुआ था, उस पुष्प को भगवान ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रभु का नियम है बिना लिए हुए कभी कुछ कृपा करते नहीं, आप जान लो। सुदामा जी महाराज के द्वारा पहले थोड़े से चावल ले लिया, तब उनको त्रिलोकी का वैभव दिया। गजेंद्र का पहले कमल पुष्प स्वीकार कर लिया, तब गजेंद्र की रक्षा किया। आज जिस समय पर पुष्प ले लिया, गजेंद्र ने हाथ जोड़े, प्रभु आप मेरा उद्धार करने के लिए आए कि मेरे दुश्मन का उद्धार करने के लिए आए? भगवान ने कहा सुनो, तुमने दुश्मन किसको मान रखा है? ये तो हमारे मन की अपनी उपज है। ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है, ये व्यक्ति हमारा मित्र है। गजेंद्र एक बात बताओ, आज तक तुमने कभी जीवन में हमारा नाम लिया? बोले नहीं लिया। आज क्यों लिया? बोले आज इसलिए लिया क्योंकि जो ग्राह है, ग्राह ने हमारे पैर को पकड़ लिया, इसलिए मैंने आपका नाम लिया। तो बताओ तुम्हारा मित्र हुआ कि तुम्हारा दुश्मन हुआ? भाई दुश्मन आएगा तो तुम्हारे पैर पकड़ेगा कि तुम्हारे लाठी लेकर के तुम्हारा सर तोड़ेगा? ये दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा मित्र है, जिसने तुम्हारे पैर पकड़े और भगवान तक तुमको पहुंचा दिया, तो ये तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र हुआ ग्राह। और सुनो, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए नहीं आया, फिर मैं किस लिए आया? भगवान ने कहा सुनो, बिंदु जी ने बहुत बढ़िया पद लिखा कि दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जल सूर ग्राह की समस्त शक्ति सो गई। करींज से काम कर कंज से संभाला है करीस पग, देखते ही बिंधी सबू विधि शंभु की भी मति खो गई। पीठ पट्टी कोने से अंगोछे से पोंछते हैं बिंदु, शोभा ये हो उरे अनुराग बीज बो गई। मानो ब्रजराज कहते हैं प्यारे गजराज, क्षमा करो तेर सुनने में देर हो गई। क्षमा करो तेर सुनने में देर हो गई गजेंद्र, हमें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। आप सोचो, क्या कोई दोस्ती थी क्या भगवान की उस गजेंद्र के साथ? बड़े दीन को मुख सुने लेत दया उर आनी, तो हरि हाथी की कब हुती कहु रहीम पहचानी। लोग अपने अपने पहचान वालों की मदद करते हैं, परिचित वालों की मदद करते हैं। क्या भगवान की भी कोई हाथी से जान पहचान थी क्या? लेकिन फिर भी प्रभु ने जाकर के उस हाथी की रक्षा किया। भगवान ने कहा सुनो गजेंद्र, आया हूं न अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, और आया हूं न दीन बंधुता का मान लेने को। आया हूं न पाने के लिए सतावधान पद, आया हूं न दुख की दशा का ज्ञान लेने को। आया हूं न बिंदु चारु चक्र गति देखने को। आया हूं न ग्राह से भी युद्ध ठान लेने को। आया हूं न प्राण दान देने को तुम्हें गजेंद्र,
आया हूं तुम्हारा कंज पुष्प दान लेने को। जो तुम मुझे पुष्प अर्पित कर रहे थे ना, मैं तो वो तुम्हारा केवल पुष्प लेने के लिए आया हूं। लाओ मुझे अपना पुष्प दे दो। और आपसे निवेदन करूं, आप भगवान को कुछ भी दे दो, भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्तु परमश्नामी प्रेतात्मना। कोई व्यक्ति भगवान को पत्र दे दे, कुछ नहीं उसके पास, पत्र माने तुलसी पत्र, भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। वृंदावन में आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को, आली माने लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को। तुलसी का मुकुट बना करके लोग सजा देते हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। और आज भी लोग सीधी से कहावत कहते हैं, क्या कहते हैं, 4 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। इन्हीं भगवान के ऊपर तुलसी सदैव आच्छादित रहती हैं। और एक बात और आपसे निवेदन करूं, जिस घर के अंदर तुलसी मां का वृक्ष होगा, उस घर के अंदर कभी भी यमराज का प्रवेश नहीं हो सकता। यमराज के दूत कभी भी घर के अंदर नहीं जाएंगे जहां पर माता तुलसी का वृक्ष होगा। भगवान को अत्यंत प्रिय है। और रात्रि में भी मैं आपसे बताऊं, जिसमें पर हमारे यहां पर वैदिक सनातन धर्म में नियम है, भगवान को सुलाने के पहले रात्रि में सारे के सारे पुष्प उठा करके अलग कर दिए जाते हैं। भगवान के सिर से मुकुट उतार करके बाहर रख दिया जाता है, कपड़े अलग कर दिए जाते हैं। उस समय पर भी जो तुलसी है ना, सिर के ऊपर से उतार करके बगल में रख दी जाती भगवान शालिग्राम के। कभी भी तुलसी को अलग नहीं किया जाता भगवान शालिग्राम से। और इसी समय मैं और आपसे निवेदन कर दूं, कुछ लोग कहते हैं कि माताओं को भगवान शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए, शुद्ध को उस बटिया का स्पर्श नहीं करना चाहिए। किन परिस्थितियों में पूरी बात लोग पढ़ते तो है नहीं, सीधे सीधे कह दिया नहीं स्पर्श करना चाहिए। कब नहीं स्पर्श करना चाहिए वो भी तो पढ़िए ना। जिस समय पर अपवित्र अवस्था में नारियां होती हैं, उस समय पर, और क्या केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, असत शूद्र के लिए। कौन? जो व्यक्ति मद्यपान करता है, जो व्यक्ति लहसुन इत्यादि खाता है, वो कभी स्पर्श नहीं कर सकता है। पुरुष भी स्पर्श नहीं कर सकता है, पुरुषों के लिए भी मना कर दिया गया है, कभी भी आप शालिग्राम की बटिया का स्पर्श मत कीजिए। लेकिन यदि कोई शूद्र भी, आप स्कंद पुराण उठा करके पढ़िए, कोई शूद्र भी यदि भगवान का भक्त है ना, आप लोगों ने रैदास का नाम सुना होगा, वो क्या करते थे, शालिग्राम की बटिया ही तो थी एक पत्थर, उसी में तौल तौल करके सबको मांस लोथड़ा देते थे। लेकिन स्वयं भगवान के भक्त थे, तभी तो कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। और उन्होंने उसी कठौती के अंदर अपना हाथ डाला और उसके अंदर से कंगन निकाल करके महारानी को दे दिया। जो गंगा जी में उनका कंगन गिरा था वो। आज मैं बता रहा हूं कि आखिर हाथी फंसा क्यों। अच्छा, हाथी की अपनी आदत कुछ खराब होती है। जैसे मैं बताऊं, आप हाथी को कितना ही साबुन लगा करके आप स्नान करवा दो, शैम्पू लगा करके स्नान करवा दो, बढ़िया बॉडी स्प्रे डाल दो, बढ़िया झूल पहना दो, झूल पहनाने के बाद उस हाथी से कहो भैया हमने तुम्हें सबसे बढ़िया महंगा वाला शैम्पू लगाया है, बढ़िया स्प्रे बॉडी स्प्रे डाला है, सेंट डाला है, अब तुम बहुत सफाई के साथ रहना, धूल मिट्टी अपने ऊपर मत डालना। हाथी आपका कहना मान जाएगा क्या?
नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। एक समय की बात, बाबा तुलसीदास जी महाराज और अब्दुल रहीम खान खाना दोनों एक साथ जा रहे थे और उन्होंने एक दृश्य देखा। एक हाथी ने अपनी सूंड में मिट्टी को भरा और मिट्टी को भरने के बाद अपने सिर के ऊपर डाल लिया। तुलसीदास जी ने बाबा रहीम जी से पूछा, रहीम जी जरा बताओ ये क्यों कर रहा है? धूल धरत निज शीस पर, कहु रहीम के ही काज। जहि रज मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। हे बाबा सोई ढूंढत गजराज। आज उस समय पर अब्दुल रहीम खान खाना ने बतलाया, बाबा ये हाथी अपने सिर के ऊपर धूल क्यों धारण कर रहा है? जही रज मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार के पैर की चरण रज पाकर के अहिल्या का उद्धार हो गया। अच्छा, चरण रज के द्वारा ही क्यों अहिल्या का उद्धार हुआ? क्योंकि काम रज के द्वारा अहिल्या का पतन हुआ, तो भगवान के चरण रज के द्वारा ही अहिल्या का उद्धार हुआ। जिस रास्ते से चल करके प्रभु गए हैं, हो सकता है कि उनके चरण की रज यहां इस चित्रकूट में भी हो। इसलिए वह हाथी अपने सिर के ऊपर उठा उठा करके धूल डाल रहा है। आज हाथी ने यहां पर भी वही काम किया। अगर सीधे सीधे जल पी लेता और जल पी करके चला जाता तो शायद वो बंधन में न फंसता, लेकिन आज बंधन में बंध गया। और यह है कौन? योसौ ग्राहा सवै सद्यः परमाश्चर्य रूप धृक्, मुक्तो देवल सापेने हु गंधर्व सत्तमा। ग्राह कौन बना है? एक ऋषि थे, जिन ऋषि का नाम था देवल ऋषि। देवल ऋषि एक बार की बात की, नदी में गए स्नान करने के लिए। एक आपने नाम सुना होगा, हा हु नाम के गंधर्व थे। तो हुहू नाम के गंधर्व ने नदी के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद देवल ऋषि का जाकर के चरण पकड़ लिया। देवल ऋषि डर गए, अरे इस नदी के अंदर लगता है कोई ग्राह है, तो बाहर भागे। और जब बाहर भागे तब उस समय पर हुहू नाम का जो गंधर्व था हंसने लगा, देखो बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए। देवल ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, तो तू है जिसने मगर बन करके, ग्राह बन करके मेरा पैर पकड़ा है, तो जा, आज मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, जा करके तुम ग्राह ही बन जाओ। आज वही है हु नाम का गंधर्व जो आज आकर के ग्राह बना, सोचिए आप। और यह राजा कौन है? राजा का नाम है इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायणः। इस राजा का नाम है इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न ये भगवान की तपस्या करता है, व्रत करता है, भजन करता है, पूजन करता है, नाम जप करता है। एक दिन की बात,
कि मलयगिरी पर्वत पर बैठ करके भजन कर रहा था। उसी समय पर इसके गुरु आ गए, जिनका नाम था अगस्त ऋषि। उचित तो यह है जब हमारे गुरु जी आ जाएं तो हमको चाहिए उठ करके उनके चरण में प्रणाम करें, उनका सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन ये बैठा रहा क्यों? गुरु जी भी भगवान का भजन करते हैं, हम भी भजन कर रहे हैं, तो काहे ले उठे? बैठा रहा। अगस्त ऋषि को आ गया क्रोध, तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तू हाथी की भांति बैठा है, तो इसलिए जा करके तू गज योनि को प्राप्त हो जाए। आज जो राजा इंद्रद्युम्न है वही आकर के भैया हाथी बन गया। आपसे एक बात निवेदन करूं, जिस व्यक्ति के जीवन में नम्रता नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी, सरलता नहीं होगी, उस व्यक्ति को आप बिल्कुल हाथी ही समझिए। जिसके अंदर विनम्रता होती है ना, वो जिंदा आदमी की पहचान होती। और जिस व्यक्ति के अंदर अकड़ होती है ना, एक शब्द मिलता है अकड़। अकड़ के अंदर कोई मात्रा होती है क्या? कोई डंडा होता है क्या? कुछ नहीं होता है। लेकिन किसी न किसी मात्रा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अकड़ जरूर मौजूद रहती। और जो व्यक्ति झुक जाए ना, जिंदा व्यक्ति की पहचान है। और अकड़ना, जब व्यक्ति मर जाता है ना, तो लोग उसका कहते हैं शरीर अकड़ गया। यदि शायद कहीं अपने गुरु जी के अगस्त के चरणों में इंद्रद्युम्न राजा झुक गए होते तो शायद आज इनको गज योनि न प्राप्त होती। इसलिए कहा गया कि झुकते वही है जिसमें जान है, झुकते वही है जिसमें जान है, ओ अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। झुकते वही है जिनमें जान है, झुकते वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। करते वही है जिनके अंदर विनम्रता नहीं होती। इसी कारण से आज उसे जो है गज की योनि प्राप्त हुई। अच्छा आप बताइए, जिस व्यक्ति को 7 दिनों के अंदर मर जाना है, उस व्यक्ति को केवल एक कथा सुनाई जाएगी कि एक हाथी था, एक मगर था, दोनों गज और ग्राह में युद्ध होता रहा 1000 साल तक। इससे राजा का कल्याण होने वाला है क्या? नहीं। हमारे यहाँ पर कोई भी कथा कही जाती है एक रूपक बना करके कही जाती है। कैसे दृष्टांत दिया गया? हम आप कहां पर रहते हैं? हम आप रहते हैं गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए गृहस्थी में रहते हैं। ध्यान देकर के सुनेगा, गृहस्थी। और आप इसका संधिविच्छेद कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ग्रह धन हस्ती। ग्रह माने ग्राह, हस्ती माने हाथी। लोग कहते हैं ना भैया बहुत बड़ी हस्ती है। हम आप रहते हैं घर में गृहस्थी है। ग्रह माने घर, घर माने ग्राह, ग्रह माने ग्राह और हस्ती माने हाथी। आप हो गए हाथी, आपका घर हो गया ग्राह। अब आप निश्चित कीजिए इन दोनों में बलवान कौन होगा? आप कहीं भी 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए आप नौकरी करने के लिए भले ही चले जाओ, लेकिन ये ग्रह रूपी ग्रह इतना अधिक बलवान है ना, आपको एक न एक दिन खींच ही लेगा। दिन भर आप चाहे जहां पर हो, लेकिन शाम को आप अपने घर चले जाते हो। क्यों? क्योंकि वो ग्रह